ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब बात दबंगों की दहशत की। सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के चकेरी गांव में दबंगों की दबंगई से एक परिवार इतना परेशान हो गया है कि वो अपना गांव, घर परिवार, खेती बाड़ी सब कुछ छोड़कर पिछले 6-7 महीनों से इधर उधर भटकने को मजबूर हो गया है। दबंगों ने इस कदर उसे परेशान किया कि गांव छोड़ने के बाद वे कोर्ट कचहरी तक भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। हाथ तो तब हो गई जब दबंग उस परिवार के बच्चों को भी पढ़ने नहीं दे रहे और मामला दर्ज करवाने के बाद भी कार्रवाई के नाम पर भी कुछ नहीं हो रहा। चलिए आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र का चकेरी गांव, जहां गांव के कुछ दबंगों द्वारा एक गरीब परिवार की पुश्तैनी खेती की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से आए दिन परिवार की मुखिया सहित महिला और बच्चों के साथ मारपीट की जाती है। दबंगों का खौफ इस गरीब परिवार पर इतना बढ़ गया कि दबंगों की दबंगई से परेशान होकर पीड़ित परिवार गांव छोड़ने को मजबूर हो गया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि मलारना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी पुलिस दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही और दबंग आए दिन पीड़ित के बच्चे के साथ और उनके साथ गाली गलौज करते हैं। थक हार कर पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर अब न्याय की गुहार लगाई है। 5-6 लोग अचानक पूरब की साइड से अचानक आए और अचानक आते ही मैं ताप रहा था, तापते मेरे को दबोच लिया, आके दबोच के हाथ पकड़ के मेरे गाली गलौज करने लगे। मेरे से पैसे दे, मैंने कि भाई मैंने कोई पैसा लिया नहीं, दिया नहीं, मेरे को कोई पता ही नहीं उसका व्यापार क्या था क्या नहीं था। मैं आज दिन तक तुमने पहले तो नहीं पूछा मेरे से, भोपाल मेरा भाई मारा नहीं जब तक उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि भाई पैसे हैं कि नहीं है। और अब बाद में मरते ही तुरंत मेरे हावी हो गए, मेरे ऊपर हावी हो गए सब लोग और मेरे को मारते। तो गोबर था फिर जी हमारा आदमी ज्यादा पहले फट गया था फिर बैठे बैठे ये तो हम था फिर गोबर ज्यादा पहले लपट गया, ज्यादा पहले लपट हाथ में रोड गया पहले तो हाथ में रोड फिर कूट गा लियो, कूट रहे पासे लगा पर लाए अंगोसा के अंगोसा पास लगा मोटरसाइकिल पटक 2-3 बार तो पटकी मोटरसाइकिल उठा फिर मुँह बचा भागे ना जब मोको बेइज्जत कर गाली मारा लोगड़ा फुगड़ा सब उतार गाली माथा चोटे पकड़ गाली फिर गाली मोको फिर को पकड़ घिस ले जाब लग गया और मोटरसाइकिल बैठाने फिर भागे मुँह फिर पटक दी मोको। तो दबंगों ने इस कदर परेशान किया कि जान माल के डर से पीड़ित को अपना गांव और खेतीबाड़ी छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेनी पड़ गई। लेकिन दबंगों की दबंगई इस कदर बढ़ी कि बच्ची को कॉलेज तक जाने से भी रोक दिया गया। सर जब हम कॉलेज में एडमिशन कराने जा रही थी मेरे पापा के साथ, तो 5-6 जने पढ़ाने के थे, तो उन्होंने ट्रैक्टर में थे तो ट्रैक्टर रोक के मेरे पापा को निकलने नहीं दिया। मोटरसाइकिल के आगे ट्रैक्टर दताले और बोले कि इस ट्रैक्टर में बैठ और जबरदस्ती ले जाने लगे। फिर मेरे पापा ने जैसे तैसे वहाँ से निकलकर हम कॉलेज में गए तो वहाँ भी पीछे पीछे चल गए और हमें एडमिशन नहीं कराने दिए और मेरे पापा के पिटाई मारपीट करने लगे मेरे पापा से। और वो तो 5-6 लोग थे और हम तो 2 जने थे, इसलिए मुझे पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मेरा एडमिशन भी नहीं हो पाया था। पीड़ित के अनुसार पुलिस ने मामला दर्ज करने से पहले तो मना ही कर दिया था, तब कोर्ट से इस्तगासा कर मामला दर्ज कराया गया। लेकिन पुलिस की मनमानी के चलते पुलिस ने आरोपियों से साठ-गांठ कर मामले में एफआईआर लगा दी, जिससे आरोपियों को पुलिस की शह मिल गई और उनके हौसले बुलंद हो गए और पीड़ित के परिवार को रोजाना डराया और धमकाया जाने लगा। और वहीं बता दें कि पीड़ित से अक्सर मारपीट की जाती है। दबंगों के डर से ये पीड़ित परिवार 5 जनवरी से ही घर बार छोड़कर इधर उधर रिश्तेदारियों में शरण ले रहा है। बार बार पुलिस को सूचना करने पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो वहीं पुलिस उपाधीक्षक संपन्न सिंह का पूरे मामले पर क्या कहना है, चलिए सुनवाते हैं आपको। थाना मलारना डूंगर के एसआई द्वारा तफ्तीश की गई है और तफ्तीश में मामला सही नहीं पाए जाने पर एफआईआर लगाई गई है। और इस संबंध में अगर पीड़ित पक्ष कोई दोबारा कोई रिपोर्ट देता है, उनको कोई खतरा हो जान माल का, तो उसके तहत अलग से कार्रवाई करवा सकते हैं। तो पुलिस उपाधीक्षक को मामला सही नहीं लगा, इसलिए एफआईआर लगा दी। लेकिन देखा जाए तो पुलिस द्वारा आरोपियों से साठ-गांठ कर दर्ज मामले में एफआईआर लगाना और पीड़ित का आज भी दर बदर भटकना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। अब देखने वाली बात तो ये है कि पुलिस अधीक्षक इस मामले में किस तरह की कार्रवाई करते हैं और पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है या फिर नहीं। सवाई माधोपुर संवाददाता सुदर्शन के साथ पूनम शर्मा, फर्स्ट इंडिया।
चलिए, खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फास्ट इंडिया। नमस्कार।